क्या महोबा वाले इनकी मार सही ने जाए। एक को मारे दो ही मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ये पंक्ति सुनते ही आपको समझ आ गया होगा कि आज हम बात करेंगे महोबा के दो महान शूरवीर योद्धा आल्हा उदल की। ये कहानी शुरू होती है कलिंजर के चंदेल राज परमाल से, जब उन्होंने महोबा को अपने राज्य की राजधानी घोषित किया था और उसी दौरान लगभग एक ही समय में उस राज्य में 5 पुत्रों का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर महोबा के पंचवीर कहलाए। महारानी ने राजकुमार ब्रह्म कुमार को जन्म दिया। वहीं राजपुरोहित के घर पर थेबा नाम के बालक का जन्म हुआ। ये बालक वीर होने के अतिरिक्त ज्योतिष विद्या का भी ज्ञानी था। थेबा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मीत विपत्तिया के थेबा है, ऐसो मीत मिलन को नाही। अर्थात विपत्ति के मित्र थेबा है और थेबा जैसे मित्र आसानी से नहीं मिलते। वहीं तिलका मलखान नाम के पुत्र को जन्म देती है। कहा जाता है कि मलखान का शरीर वज्र की तरह कठोर था और युद्ध के समय वो पैर जमा कर लड़ते थे। मलखान को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि पांव पिछाई दिन न जाने, जन्हा टैक लड़े मलखान। फिर देवदे ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था आल्हा। आल्हा के जन्म के बाद देवदे पुनः गर्भवती हुई, परंतु उसी समय मांडोंगढ़ के बघेल राजा ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। यह वो आक्रमण था जिसने महोबा का इतिहास बदल दिया। इस युद्ध में मांडोंगढ़ के राजा बघेल दक्षराज और वत्सराज को कैद कर लिया था। बघेल ने उन दोनों को मारकर उनका सर बरगद के वृक्ष पर टांग दिया था। फिर कुछ महीनों बाद उदल का जन्म होता है। कहते हैं कि जा दिन जन्म भवा उदल कई, धरती धसी 2.5 हाथ। अर्थात जिस दिन उदल का जन्म हुआ उस दिन धरती 2.5 हाथ धस गई थी। उदल के जन्म से देवदे खुश नहीं थी, न ही उन्होंने उदल को पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसीलिए उदल का पालन पोषण मल्हन परमाल की पत्नी ने किया था। धर्म की माता है मल्हने, जो उदल को लियो बचाए। राजा परमाल ने इन 5 वीरों को एक साथ पढ़ाया, लिखाया और अस्त्र शस्त्र शिक्षा प्रदान की। इनके बड़े होते होते इनके वीरता के चर्चे होने लगे थे। एक दिन जब परमाल सभी वीरों की प्रशंसा कर रहे थे तब उदल का नाम आते ही उनका मामा माहिल उदल की निंदा करता है और उसकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे वो का मांस गिद्ध ना खाए। अर्थात जो पिता के शत्रु का वध नहीं करता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। अगर उदल सच में एक शूरवीर है तो मांडोंगढ़ जाकर उनके टंगे हुए सर यहाँ लाए और उनका अंतिम संस्कार करे। उसी समय वहां उदल आ जाते हैं और महाराज से पूछते हैं कि महाराज किसके सर और कहाँ टंगे हैं। परमाल इस बात को काटने का प्रयत्न करते हैं, परंतु माहिल उदल से कहते हैं कि उदल के किसी पूर्वज का सर मांडोंगढ़ में टंगा हुआ है। फिर माहिल कहते हैं कि पूरा सत्य उदल को अपनी माँ से पता चलेगा। उदल एक क्षण व्यर्थ किए बिना ही अपनी माँ के पास जाते हैं। उदल के बहुत पूछने के बाद देवदे उन्हें बताती है कि टंगी खुपड़िया बाप चचा की, मांडोगढ़ बरगद की डार। आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार। कहवा आल्हा, कहवा उदल, कहवा मलखे लड़ते लाल। बच के आना मांडोगढ़ में, राज बघेल जीवता काल। अरे बेटा अभी उम्र है बारी भोड़ी, खेलो खाओ दूध और भात। चढ़े जवानी तब वाहन पर, तब जाके बघेल को मार। ऐसा गर्जा है दिवला का जैसे बिजली को औधा खाया। भुजा उठाकर अब उदल ने और माता से कहा सुनाए, मत घबराओ तू माता, मांडोराज को मैं देखो जाए। वंश सहित बघेल को मारो, नाम मेरा उदलचंद राय। मार के मांडो नरखा कर दूं, पक्का ताल देव बनवाए। खाल खींच कर भूंस भरवा दून, ऊपर दायम देव चलवाए। आग लगा दून में मांडो को, सबका देव तेल कड़वाए। बाप के बदले शीश मांडो का, महोबे में देव लटकाए। उदल को सत्य का पता चल जाता है कि उनके पिता और चाचा का सर मांडोंगढ़ में टंगा है। वो अपनी माँ देवदे और अपनी धर्म माँ मल्हाना का आशीर्वाद लेकर राजा परमाल के पास जाते हैं। महाराज उनसे कहते हैं कि मांडोंगढ़ को भेदना आसान नहीं है और अभी तुम्हारी आयु ही क्या है। उदल परमाल से कहते हैं कि क्षत्रिय की आयु अधिक होनी भी नहीं चाहिए। उदल कहते हैं कि 12 बरस लौ को जीवे, 16 लौ जिये सियार। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवे को धिक्कार। ये सुनकर परमाल उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि यदि युद्ध में पराक्रम के साथ बुद्धि का उपयोग करोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित है। उसी दिन परमाल आल्हा को महोबा का सेनापति घोषित कर देते हैं और फिर उन 5 वीरों को 5 घोड़े देते हैं। इसके साथ ही महोबा की सेना मांडोंगढ़ की ओर चल पड़ती है। सेना का नेतृत्व ब्रह्म कुमार कर रहे थे और वो अपनी सेना के साथ मांडोंगढ़ से पास बबूल के जंगल में पड़ाव डालते हैं। वहीं बाकी चारों वीर योगी के भेष में मांडोंगढ़ के किले में जाते हैं और वहां उनका काफी सत्कार भी होता है। वे चारों रानी से दुर्ग की परिक्रमा करने का आग्रह करते हैं
परंतु रानी राजकुमारी को आदेश देती है कि योगियों को संपूर्ण दुर्ग दिखाया जाए। इसी बीच राजकुमारी से उन चारों को पता चलता है कि वहाँ एक सुरंग है, तो सीधे उसी बबूल के जंगल में जाकर निकलती है जहाँ महोबा के सैनिक थे। अगली सुबह ही महोबा की सेना मांडोंगढ़ पर आक्रमण कर देती है। ये देखते ही बघेल राजा युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों को दे देता है। आल्हा इस युद्ध को पंचव्यूह की रचना के साथ लड़ने का निर्णय लेते हैं और फिर युद्ध आरंभ होता है। बघेल का पुत्र कलिंग आल्हा की आंखों में धूल झोंक कर सीधे उदल पर वार करता है, परंतु उसी समय उदल का घोड़ा अपनी चाल बदल देता है और उदल के प्राण बचा लेता है और कलिंग का भाला धरती में धंस जाता है। गज भर धरती चीरत फारत भाला धरती गया समाये। धन्य धन्य है घोड़ बैदुला जो स्वामी को लियो बचाए। इसके बाद उदल कलिंग पर ये कहते हुए टूट पड़ा कि पहली वाणी में बोलत नहीं, दूजी में करते नहीं रार, और तीजी वाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूंस दे तलवार। उदल के पहले वार में ही कलिंग घायल हो जाता है और युद्ध भूमि छोड़कर चला जाता है। ये देखकर उसी सेना का मनोबल टूटने लगता है, परंतु उसी क्षण सूरज आल्हा को ललकारता है कि सेना का रक्त बहाना व्यर्थ है, हम दोनों द्वंद्व युद्ध करते हैं और उसी से विजय पराजय का निर्णय हो जाएगा। आल्हा कहते हैं कि अगर मैं तुमसे लड़ा तो दुनिया मुझ पर हंसेगी कि आल्हा ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई उदल ही काफी है। इसके बाद उदल और सूरज में द्वंद्व युद्ध आरंभ होता है। वो ऐसा युद्ध था कि रक्त से भूमि लाल हो गई थी। भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छे के बाल, कट कट मुंड गिरे खेतन में।